हेलो बच्चों, आपने हिंदी में बहुत सारे शब्द, वाक्य, कहानियां सुनी होंगी। सुनते सुनते आपकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करते करते आप एक्सपर्ट भी होने लगे होंगे। अभ्यास करते रहने से कोई भी काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अभ्यास आने वाली सभी मुश्किलों को भी आसानी से दूर कर देता है। आज हम आपकी पुस्तक से एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अभ्यास की शक्ति। मैं आपको यह कहानी को पढ़कर सुनाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। आप ध्यान से सुनिए मैम कैसे पढ़ रहे हैं और फिर आप भी पढ़ना, बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करें। अभ्यास की शक्ति। राहुल का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। स्कूल से भी कई बार उसकी शिकायत आ चुकी थी कि वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता। माँ, पिताजी उसे बहुत समझाते पर उस पर कुछ असर न पड़ता। वो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करता था, इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। पिताजी जब भी उसे पढ़ने बैठते, उसे नींद आने लगती। घर में सभी उसकी पढ़ाई न करने की आदत से परेशान थे। देखो बच्चों, राहुल पढ़ता नहीं था, उसके परिवार वाले चिंता करने लगे। एक दिन दादाजी ने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल बेटा, एक कहानी सुनोगे? दादाजी ने राहुल से पूछा। कहानी? हाँ हाँ दादाजी, जरूर सुनूंगा। राहुल खुशी से उछलते हुए बोला। अब दादाजी ने बोला, चलो अब मैं कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारी ही उम्र का एक लड़का था। उसका नाम था वरदराज। अब बच्चों, आपको पता है, पहले बच्चे अपने गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के साथ रहते, उनकी सेवा करते और उनके घर के अंदर ही पढ़ाई करते। तो इस लड़के का नाम था वरदराज। आप देखते हैं क्या होता है। उसका नाम था वरदराज। उसके पिता ने उसे, आप देखते हैं, उसके पिता ने उसे कहाँ वो लेके गए। उसके पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेजा, वैसे ही जैसे तुम रोज स्कूल जाते हो। पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था। किसका? वरदराज का। पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। गुरुजी उसे तरह तरह से समझाते, पर वह कुछ न समझता। धीरे धीरे उसके साथ के सभी बच्चे उसे आगे निकलते गए। ऐसा क्या हुआ बच्चे? वो अपने सारे बच्चे आगे क्यों निकल गए? क्योंकि वो बाकी के बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन वरदराज बिल्कुल नहीं पढ़ता था। फिर क्या हुआ दादाजी? अब राहुल ने उत्सुकता से पूछा। अब राहुल बहुत एकदम से सावधान हो गया। अब क्या होगा वरदराज को? फिर दादाजी ने बोला, एक दिन गुरुजी ने वरदराज को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा वरदराज, पढ़ाई लिखाई मन से की जाती है, जबरदस्ती नहीं। जब तुम्हारा मन पढ़ने में लगता ही नहीं है,
तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से समझाऊं, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तो क्या वरदराज अपने घर लौट आया दादाजी? राहुल ने बीच में टोकते हुए पूछा। अब क्या हुआ? राहुल तो कहानी ध्यान से सुन रहा था, वो है ना, ही वॉज एक्साइटेड नाउ। और दादाजी समझ गए कि राहुल ध्यान से कहानी सुन रहा है। वे आगे बोले, वरदराज आश्रम से निकला तो था अपने घर जाने के लिए, पर रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। कुछ एक एक्साइटिंग थिंग हुआ था, बहुत अजीब सी चीज हुई थी उसके साथ। ऐसा क्या हुआ दादाजी? अब राहुल भी एकदम से सावधान हो गया। क्या हुआ होगा? अब दादाजी ने कहा, वरदराज घर जा रहा था। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते वह बहुत थक गया था और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया, वेल। वहां वहां पानी पीने गया। उसने पानी पिया और कुछ ही देर वहीं बैठ गया। आपको पता है, वह थका हुआ था, तो उसने पानी पी और सोचा थोड़ी देर आराम करता हूं। फिर क्या हुआ? उसने देखा कुएं की जगत। जगत क्या होती है बच्चे? जगत का मतलब होता है कुएं के पूरे आसपास के आजू बाजू, अराउंड द वेल। कुआं जो होता है उसकी आसपास, राउंड द वेल जो जगह होती है उसको बोलते हैं जगत। अब उसने देखा कुएं की जगत पर कुछ गहरे गड्ढे बने हुए हैं और रस्सी खींचकर पानी निकालने के कारण घिरनी। घिरनी क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है व्हील। कुएं से जब पानी खींचने की जो चरखी होती है ना, व्हील, उसको घिरनी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ? एकदम से उसने देखा कुएं की जगत पर कुछ गहरे गड्ढे बने हुए हैं और रस्सी खींचकर पानी निकालने के कारण घिरनी पर भी निशान पड़ गए। दो जगह पे निशान पड़ गए। जगत जो वेल के राउंड पर भी गड्ढे पड़ने लगे और घिरनी में भी वो रस्सी की निशान आने लगी। अब एकदम वरदराज सोचने लगा, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे गड्ढा कहाँ से आ गया और वो बिल्कुल घिरनी पर निशान कैसे आ गया? वह सोचने लगा, जब, ध्यान से सुनो अब बच्चे, क्या बोल सोच रहा है। वह सोचने लगा, जब रस्सी को बार बार खींचने से घिरनी पर निशान बन सकते हैं और घड़े को प्रतिदिन, मतलब रोज, प्रतिदिन एक ही स्थान पर रखने से जमीन पर गहरे गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या मैं भी पढ़ाई में मन लगाऊं तो पढ़ लिख कर होशियार नहीं बन सकता? अब पता है, जब रस्सी को बार बार खींचने से घिरनी पर रस्सी, वो व्हील पे निशान बन सकते हैं और घड़े पे भरा हुआ पानी हम रखते हैं एक ही दिन पे, एक ही जगह पर रख रख कर उस जगह पर गड्ढे बन गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब जब घड़े को रोज एक ही जगह रखने से जमीन पर गड्ढे बन सकते हैं, मतलब एक ही चीज को रिपीट करते रहेंगे तो इम्प्रेशन, निशान पड़ सकता है। तो हम भी अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे, हमारे मन में भी इम्प्रेशन बन जाती है ना? तो उसने यही सोचा
कि अब मैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूंगा। और उसने क्या किया? बस फिर क्या था, वह उठा और घर जाने की बजाय वापस आश्रम पहुंच गया। अरे वाह! जानते हो राहुल, फिर वरदराज ने, अब दादाजी राहुल को बता रहे इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में, मन में इंप्रेशन जाती है तो। जानते हो राहुल, फिर वरदराज ने दिन रात मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। जानते हो उसने क्या बोला? वरदराज ने दिन रात मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, बहुत बड़ा, ऐसा बड़ा इंसान जिसमें ज्ञान प्राप्त होने लगी। अब बताओ राहुल, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? फिर राहुल बोलता है, यही कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब आप भी इस के बारे में सोचिए बच्चे। आप रोज पढ़ाई करेंगे, रीडिंग करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इसका मतलब हर चीज रिपीट करते जाएंगे तो आपके मन में भी इम्प्रेशन पड़ेगा। अब इस चैप्टर को भी आप बार बार रीडिंग करोगे तो आपके मन में एक निशान पड़ जाएगी और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आप भी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, है ना? बहुत मजा आया इस कहानी के वो सुन के। इतनी बढ़िया कहानी हमने सुनी, है ना? अब देखो क्या होता है। अब इसके बाद दादाजी उसे गले लगाया और फिर अब समझाने लगे। इसका मतलब अब तुम भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करोगे? हाँ दादाजी, आज से मैं भी वरदराज की तरह पढ़ाई में मन लगाऊंगा। फिर एक दिन मैं भी उसकी तरह विद्वान बन जाऊंगा। शाबाश राहुल! दादाजी ने राहुल को गले से लगा लिया। है ना, बहुत सुंदर यह पाठ। इसमें हम ये क्या सीख मिलती है बच्चे? कि एक ही चीज को रिपीट करते हैं, अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में शक्ति बढ़ती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यह चीज हमारे मन में निशान पड़ता है और प्रैक्टिस करने से एकदम से हम एक्सपर्ट हर चीज में बन जाते हैं। आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे ना? ओके चिल्ड्रन, हैप्पी रीडिंग बेटा।